का वीडियो का एंड जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है, इसलिए उसको जरूर सुनिएगा। मैंने बोला था स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगा। दुनिया के अंदर में जो सबसे टॉप बेसिकली आज की डेट में अमीर लोग हैं यहाँ पर, उनके ऊपर में 2% टैक्स लगा दिया जाए एक्स्ट्रा, और उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग सोसाइटी के लिए। यानी कि ये एक तरीके की रॉबिन हुड अप्रोच आप लोग बोल सकते हैं। रॉबिन हुड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि अमीरों से पैसा छीनो, और अमीरों से पैसा छीनने के बाद में गरीबों के बेसिकली झोली में पैसा डाला जाए। में जो लोग आज की डेट में अपना पैसे वैसे कमाते हैं स्टॉक वगैरह खरीद बेच कर, तो उसमें काफी बड़ा टैक्स लगता है। और यहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तुम ये टैक्स क्यों ले रहे हो हमसे। एक सेकंड पानी पिलो थोड़ा सा, बस एक सेकंड। फीडबैक दे देना एक बार, तब तक आप लोग अपना लाइक या डिसलाइक करके जो भी लगे बता दीजिए। दे दिया। आलस मत किया करो यार इतना, सुबह से उठकर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है टीम के द्वारा, थोड़ा सा तो प्यार बरसा दिया करो है। चलिए आगे चलते हैं। बेहतरीन और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर ये, और ये पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा न्यूज में है। न्यूज में क्या है पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ताकि इसकी आप लोग इंपॉर्टेंस समझ सके। मुद्दा क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं पहले यहाँ पर। और देखो आज का वीडियो का एंड जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है, इसलिए उसको जरूर सुनिएगा। मैंने बोला था स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगा, पर मनमोहन जी के आर्टिकल के साथ में मैं थोड़ा सा भूल गया उसको, पर मैं एंड में डिस्कस करूंगा। तो एंड शानदार रहने वाला है, खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से बहुत शानदार रहने वाला है। तो एंड जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आप लोगों से जो डिस्कस करूंगा बेहतरीन, तो बहुत बेहतरीन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी बहुत सारी, ठीक है। तो उसको आप लोग ध्यान रखना। अभी यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो ये बता दो कि यहाँ पर ये टॉपिक किससे रिलेटेड है। टॉपिक है वेल्थ टैक्स के बारे में। वेल्थ टैक्स मतलब अमीरों के ऊपर में ज्यादा टैक्स लगाना। ये क्यों न्यूज में आ रहा है फिलहाल टॉपिक, ये इसलिए न्यूज में आ रहा है क्योंकि G20 की मीटिंग हुई अभी, कहां पर, ब्राजील के अंदर में। याद रखना ब्राजील में G20 की मीटिंग हुई अभी, और उसमें एक रिपोर्ट के बारे में बात की गई, जिस रिपोर्ट का टाइटल है ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें टैक्स की चोरी के बारे में बात की जा रही है कि टैक्स की चोरी की जाती है, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट निकल कर आई। तो यहां पर इसमें G20 की जब प्रेसिडेंसी हो रही थी ब्राजील के अंदर में, तो ब्राजील ने यहां पर यह बोला कि दुनिया के अंदर में जो सबसे टॉप बेसिकली आज की डेट में अमीर लोग हैं यहाँ पर, उनके ऊपर में 2% टैक्स लगा दिया जाए एक्स्ट्रा, और उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग सोसाइटी के लिए। यानी कि ये एक तरीके की रॉबिन हुड अप्रोच आप लोग बोल सकते हैं। रॉबिन हुड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि अमीरों से पैसा छीनो, और अमीरों से पैसा छीनने के बाद में गरीबों के बेसिकली झोली में पैसा डाला जाए, और इसमें से जो पैसा निकलेगा ये, इससे कुछ ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा भी नहीं अमीरों के ऊपर में। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं। तो वेल्थ टैक्स जो है यहाँ पर, ये बेसिकली किसी भी इंसान की जो वैल्यू है उसकी एसेट्स की, यानी कि उसके पास में जो भी माल पानी है आज की डेट में, मतलब माल पानी से मतलब उसके पास में जो भी प्रॉपर्टी है, जमीन है उसके पास में, या फिर कोई शेयर्स वगैरह है, या फिर उसने कंपनीज हैं जो भी है उसकी सारी, उसकी वेल्थ देखी जाए उसके बेसिस पर यहाँ पर टैक्स लगाया जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें क्या क्या चीजें कंसिडर की जा रही है। तो एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ताकि यहाँ पर चीजों को समझ सकें। तो पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर मजा देगा, ये काफी अच्छे से सारी बातें आप लोग यहाँ पर क्लियर करता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर वेल्थ टैक्स को एक बार समझ लेते हैं। तो यानी कि वेल्थ के ऊपर मार्केट वैल्यू क्या है आप लोग की प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर उसके ऊपर में टैक्स लगाना। क्या भारत के अंदर में कोई ऐसा टैक्स लगता है, पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए, भारत के अंदर में टैक्स लगा करता था। हमारे देश के अंदर में वेल्थ टैक्स एक्ट लेकर आया गया था 1957 का, पर लेकिन 2016 में जाकर इसको हम लोगों ने हटा दिया। यानी कि 1957 से 2016 में हम लोगों ने यहां पर इसको क्या किया, इसको हटा दिया। इसके पीछे के रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी प्रॉब्लम क्या निकल कर आ रही है, सबसे पहले आप लोग ये समझो, हमारे देश के अंदर में आज की डेट में टैक्स का स्ट्रक्चर जो है वो इतना तकड़ा है जिसकी कुछ हद नहीं है। जीएसटी हमारे देश के अंदर में लेकर आएगा, तो जीएसटी के लाने से हमारे देश के अंदर में बोला था कि टैक्स को थोड़ा सा इजी कर देंगे, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी भी टैक्स जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। सोचो एक पॉपकॉर्न के ऊपर में यहाँ पर 3 तरीके के टैक्स लगा दिए, तो यहाँ पर सोचो क्या कंडीशन है यहाँ पर। तो अभी फिलहाल के टाइम पर टैक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं हमारे देश के ऊपर में। तो यहाँ पर सरकार टैक्स को इजी करना चाहती है, तो इसके चक्कर में वो कुछ रिफॉर्म लेकर आती है, पर टैक्स जो है वो इजी नहीं होते हैं, फिर भी बढ़ते ही जा रहे हैं। नॉर्मल एक इंसान अगर 100 रुपए कमा रहे हैं आज की डेट में, तो भाई साहब ये लगा के चलो कि वो 45 से 50 रुपए यानी कि अपनी टोटल अर्निंग का
50% रुपए वो गवर्नमेंट के गुल्लक में डालेगा, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना डालने पड़े, वो डालेगा ही डालेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक इंसान जो है गाड़ी खरीद कर लेकर आता है, ठीक है। सबसे पहले सोचो कि एक इंसान ने पैसे कमाए, ऑलरेडी अपनी इनकम पर वो ऑलरेडी टैक्स दे चुका है। अपनी जो इनकम है 100 रुपए उसने कमाए, तो 100 रुपए में से ऑलरेडी वो अपना टैक्स लगभग 50 रुपए भर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब उन 50 रुपए जो बच गए उसके, उन 50 रुपए को आप लोग लगा लो, 50 लाख रुपए बच गए, 50 लाख रुपए टैक्स दे चुके हैं। अब इन 50 लाख रुपए में से वो गाड़ी लेकर आते हैं, उस गाड़ी पर लगभग 28% वो जीएसटी देता है। उस गाड़ी में तेल भराता है, उस तेल भराने के लिए वो अलग से यहाँ पर अपना जो है जीएसटी, उस तेल के ऊपर में टैक्स देता है, वो तो जीएसटी से भी ज्यादा लगता है। इसी के साथ में जब सड़क पर चलता है, जो सड़क उसी के 50 रुपए लिए थे उससे बनाई गई है, उसी सड़क पर चलने के लिए वो टोल टैक्स देता है भाई साहब। तो मतलब एक इंसान जो है वो किस किस तरीके से सरकार के द्वारा लूटा जाता है आज के डेट में, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो मेहनत कोई और कर रहा है और बैठकर कोई और खा रहा है। इसीलिए तो साउथ इंडिया की स्टेट जो है वो अभी गुस्से में आ रहे थे कि भाई टैक्स ज्यादा हम पैसा कमा रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, और भाई साहब मजा जो है कोई और स्टेट ले रहा है। तो ये दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस चीज के कई बार क्या होता है, अभी ये माना जा रहा है कि हमारे देश से बहुत सारे लोग छोड़कर दुबई में जा चुके हैं। दुबई एक लो टैक्स वाली कंट्री है। जो टॉप टैक्स पेयर जो आज की डेट में खासकर हमारे देश के अंदर में, उनको ये लग रहा है कि यार हम इतना टैक्स क्यों करें, यहाँ पर आज की डेट में इतना टैक्स पे क्यों करें। तो इसलिए वो अपना डंडा बोरी उठाकर दूसरे देश में जाकर बस जा रहे हैं अपना, कि भाई अपने पैसे कमाए, अपनी मेहनत से एंजॉय करेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर समझ में आता है। पर आप लोग तो लूटने पे लग गए यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर इसके ऊपर में कई बार नेगेटिव आप लोगों को यहाँ पर कसीदे कसते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। ये लोगों को मेहनत करने से डिस्करेज करता है, यानी कि मेहनत क्यों करे इंसान, यार पता है कि 50% कोई और छीन के ले जाएगा। तो इसलिए कई बार लोग मेहनत ही नहीं करते, यार क्यों करे ऐसी जगह मेहनत यहाँ पर। तो ये दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहाँ पर ये सही तरीका नहीं है। टैक्स ऐसा हो कि लोगों को अप्रिशिएट करे। अभी टैक्स के ऊपर में एक बड़ी बहस छुड़ने वाली है 20 जनवरी के बाद में। बताइए क्यों ऐसा कह रहा हूं, 20 जनवरी के बाद में और ज्यादा बहस छिड़ेगी टैक्स के ऊपर में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पावर में आने वाले हैं। और वो ऑलरेडी ये बात बोल चुके हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में इनकम टैक्स जैसी चीजों को यहाँ पर खासकर जीरो पर लेकर आएंगे। तो अगर ये ऐसा कर देते हैं, तो भाई पैसा तो चाहिएगा ना डिपार्टमेंट चलाने के लिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा यहाँ पर दुनिया से लेंगे जो इनके देश के अंदर में आकर अपना काम धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं। तो इसके चक्कर में जब यहाँ पर बातें उठेंगी, तो भाई दुनिया के अलग अलग देशों में बातें उठेंगी इस चीज को लेकर, कि भाई वहां पर तो उन्होंने टैक्स जोरियो कर दिया, तुम भी टैक्स को घटाओ यहाँ पर। तो आने वाले टाइम पर जो यहाँ पर हमारे वाली जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला ताई, उनकी दिक्कतें बढ़ने वाली है। क्योंकि वो आज की डेट में एक वर्स फॉर्म ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर देखी जा रही है। अब तक वो प्रॉपर सॉल्यूशन तो निकाल नहीं रही। मीडिया में बैठकर उनसे कोई क्वेश्चन पूछे आते हैं तो क्वेश्चन को घुमा देती है। अभी एक बड़ा वायरल हुआ उनका क्वेश्चन, अभी स्टॉक मार्केट में जो लोग आज की डेट में अपना पैसे वैसे कमाते हैं स्टॉक वगैरह खरीद बेच कर, तो उसमें काफी बड़ा टैक्स लगता है। और यहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तुम ये टैक्स क्यों ले रहे हो हमसे, इसमें तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, सारा सारा मेहनत तो हमारी हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम तो एक स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर काम करते हो। तो उसने बोला हाँ, तो मतलब एक तरीके से उस क्वेश्चन को वो एक डिप्लोमेटिक वे में बोलेगी, तो स्लीपिंग पार्टनर को भी कुछ मिलना चाहिए ना। तो मतलब क्वेश्चन के आंसर नहीं देने, बस टैक्स पे टैक्स चिपकाना है, टैक्स रेट को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में सॉल्यूशन नहीं निकालना है, पैसा कहाँ से आ रहा है ये देखना है बस, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ पर होना है उसके बारे में कोई बात नहीं करे। नितिन गडकरी जी ने बोला इंश्योरेंस वाले सेक्टर को लेकर कि यार इसमें टैक्स ना लगाओ आप लोग, क्योंकि लोग इंश्योरेंस करवाएंगे, एटलीस्ट यहाँ पर सड़कों पर हादसे होते हैं तो लोगों की जान बचाई जा सकेगी। उन पर इनके सोल्यूशन ही निकल रहे हैं, उस पर ये सोल्यूशन निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब एक अलग ही लेवल की कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। सोच कर देखो, पॉपकॉर्न नॉर्मली इंसान मूवी देखने जाता है, खा ही लेता है यार, ठीक है, ले मतलब एक तरीके से आज के में इस पॉपकॉर्न को 3 टैक्स कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्या रियलिटी में जस्टिफाई है यहाँ पर ये मतलब एक अलग ही कहानी जोड़ दी है एक तरीके से, समझ के देखो। जो जो प्राइस बढ़ रहा है उसको घटाने से तो गए, और प्राइस बढ़ाया जा रहा है उस तरीके से लेके। तो इसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों से कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग इस चीज को समझ पाओ कि किस तरीके से ये नेगेटिव अप्रोच यहाँ पर निकल कर आती है। तो टैक्स अगर बढ़ाया जाए तो उसके आर्ग्यूमेंट फेवर में क्या है कि भाई वेल्थ टैक्स लगा दिया, चलो लगा दिया, क्या क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन जो हो रही है कुछ लोगों के हाथ में, भाई उनसे वेल्थ निकालकर हम लोग दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसा वहां से निकाल कर लेकर आए, तो भाई हम लोगों ने हेल्थ पर खर्च कर दिया, एजुकेशन पर खर्च कर दिया, स्किल डेवलपमेंट पर खर्च कर दिया। पर वही बात है, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों क्यों कह रहे हैं कि भाई बहुत पैसा लगता है बार बार इलेक्शन कंडक्ट करने में। इसकी क्या गारंटी है तुम यहां से पैसा बचाओगे और तुम उसको यहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन पर ही खर्च करोगे? कोई है इसकी गारंटी? बता दो, अगर गारंटी है तो भाई साहब माने।
अब सोच के देखो, अभी एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें दिक्कतें क्या थी। अभी हमारे देश के अंदर में महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए, और अभी दिल्ली के अंदर में इलेक्शन होने वाले हैं। मतलब सबने बाईपास ढूंढ लिया है, शॉर्टकट ढूंढ लिया है। नॉर्मली इंसान अगर मेहनत करे, कोई सरकार तो मेहनत करेगी भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, ढांचा बनाएगी भाई, वो हेल्थ पर खर्चा करेगी, एजुकेशन पर खर्चा करेगी, सेफ्टी और सिक्योरिटी पर खर्चा करेगी। ना मुन्ना ना, खर्चा करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को पकड़ लो, महिलाओं, वैसे भी महिलाएं हमारे देश के अंदर में कम, आज की डेट में उनको यहाँ पर इंप्लॉयमेंट मिल पाता है, तो उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डालने स्टार्ट कर दो, और भाई इलेक्शन जीत जाओगे। महाराष्ट्र में जीत गए भाई साहब, मध्य प्रदेश में जीत गए। अरविंद केजरीवाल जी तो इस बात को पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अभी दिल्ली में उन्होंने भी अनाउंस कर दिया इसी को लेकर यहाँ पर। तो मतलब सोच के देखो कितना खतरनाक शॉर्टकट है, और लोग कितने बेवकूफ हैं इस चीज को लेकर। वो इस चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि तुम्हारे अकाउंट में ये 1000 2000 रुपए महीने में डाल रहे हैं, ना तुमको ढंग की एजुकेशन दे रहे हैं, ना तुमको ढंग की हेल्थ सर्विस दे रहे हैं, ना तुमको ढंग की रोड मिल रही है, पोल्यूशन इतना जिसकी कुछ हद नहीं है। इसमें सरकार की मैं कोई गलती मानता ही नहीं हूँ। बेवकूफ तो हम हो जाते हैं यहाँ पर आकर, कि भाई साहब हम लोग उस चीज को ध्यान ही नहीं देते, और फिर यहाँ पर सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा लेते हैं। मतलब 2-2 हजार रुपए महीना लेकर हम लोग अपनी वोट बेच देते हैं, एक तरीके से वोट बेचनी होगी ये तो। कि कह रहे हैं तुमको, अभी अभी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब की हाँ आएंगे तो महिलाओं को 2-2 हजार रुपए 1,500 1,500 अकाउंट में डाल देंगे। तो ये मतलब अलग ही लेवल की कहानी चल रही है आज के डेट में। इसमें मतलब तुमको भाई साहब किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मैंने 5 साल में क्या किया है। बस ये बोल दिया आकर कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे और इंजॉय करो, वोट दे देना। इनडायरेक्ट वे में ये वोट खरीदने वाली बात हो गई है भाई साहब, अगर देखा जाए आप लोग यहाँ पर इसको, इसके ऊपर में दुनिया भर के आर्टिकल छापे जा चुके हैं, समझो अब यहाँ पर। तो इसके कोई ढंग की ऑल्टरनेटिव देखो यार, ताकि लोग जो है पैसा कमा सके। फिजिबिलिटी और ऑल्टरनेटिव देखा जाए यहाँ पर, अगर बात करें आज की डेट में एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है यहाँ पर, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर आप लोग ट्रेस करते हो, तो बॉटम पॉपुलेशन जो है अगर आज के डेट में आप लोग देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें देखो आप लोग यहाँ पर ये माना जाता है कि हमारे देश के अंदर में 1% लोगों पर इतना पैसा है आज के डेट में, या फिर 10% लोगों पर ले लो, कि 90% लोगों पर एक 10 लोग इतना पैसा ले बैठे हैं, इतना 90 लोगों के पास में नहीं है। मतलब अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, अगर ये 4 लोगों को भी आप लोग एक साइड में रख लो ना, और पूरे देश को एक साइड में रख लो, तो सोच के देखो क्या कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसलिए समझना पड़ेगा यहाँ पर, अभी हमारे देश के अंदर में वो चीजें नहीं है, खासकर जैसे नॉर्वे यूके के अंदर में अगर आप लोग देखोगे, वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं। वहां पर नॉर्वे के अंदर में बड़ा अच्छा इनकम टैक्स काफी अच्छा खासा लगता है। पर लेकिन दिक्कत क्या निकल कर आ रही है अभी यहाँ पर, हमारे देश में टैक्स जितना लगा रहे हैं, उसकी वजह से लोग जो है फिर यहाँ से फ्लाइट करते हुए नजर आते हैं। तो इसका ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। अभी नॉर्वे और यूके के अंदर में सजेस्ट किया गया कैपिटल फ्लाइट ड्यू टू वेल्थ टैक्स, वहां पर भी लगाया जा रहा है टैक्स अच्छा खासा, ठीक है, तो वहां से लोग जो है फ्लाई करने स्टार्ट कर दे रहे हैं। आज की डेट में दुबई एक हब बन गया है, बड़े बड़े नेता आप लोगों को, मतलब नेता नहीं बिजनेसमैन, दुबई में बैठे मिलेंगे आज की डेट में, ठीक है। बेनिफिट तो है भाई, पैसा आएगा तो पैसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में स्टार्ट ले सकते हो आप लोग यहाँ पर लेकिन आप लोगों को बैलेंस बनाना पड़ेगा कि सामने वाले की पॉकेट से कितना निकालना है। आप लोग ये नहीं कि भाई साहब अपने हिसाब से काम कर लोगे, सामने वाला तो कल्टी मार जाएगा, गोली कल्टी मार, कर लो भाई साहब क्या करना है तुमको, ठीक है। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर अगेंस्ट में भी जाता है वेल्थ टैक्स के, कि चैलेंजेस को इंप्लीमेंट करने पे। अब तुमने कह दिया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, वेल्थ टैक्स लगाएंगे, भाई किसके पास में कितना गोल्ड है, कितना रियल एस्टेट है, क्या क्या उसके पास में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर में वेल्थ टैक्स लगाएंगे। अब सोच के देखो, एक इंसान है जिसका नाम है ए। अब ए इंसान के पास में 500 बीघे जमीन है, ठीक है। ए इंसान के पास में भाई साहब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी है, इंसान ने कई सारे, उसके पास 12,000 करोड़ का मालिक है, ठीक है। अब भाई साहब तुमने बोला कि तुम्हारे ऊपर में 2% टैक्स लगाएंगे, चलो 10,000 करोड़ का मालिक लगा लो आप लोग यहाँ पर, सीधा सीधा 2% तुम्हारे ऊपर में टैक्स लगाएंगे। अब तुम 10,000 करोड़ का जो 2% इससे पैसा लोगे, तो क्या भाई ये तुम्हारा टैक्स देने के लिए ये अपनी जमीन बेचेगा, या फिर ये अपने आज की डेट में जो फ्लैट वगैरह जो ये बेचेगा, मतलब क्या बेचेगा आज की डेट में इंसान तुम्हारा टैक्स देने के लिए। कोई तरीका है ये कि भाई साहब तुम वेल्थ पर टैक्स लगा रहे हो, क्या वो अपने सामान बेच बेच कर तुमको टैक्स पे करेगा। तो इसको कौन समझेगा यहाँ पर, तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, अभी आप लोगों ने 2016-17 में इस टैक्स को क्यों हटाया, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इतना तो यहाँ पर फायदा नहीं हो रहा है इस टैक्स से, जितना इसको कलेक्ट करने में हमारी टीम का जो सैलरी और एक पूरी टीम लगती है उसका खर्चा आ जाता है। मतलब इनका मानना यह है कि भाई साहब टैक्स बचाने वाले टैक्स चोरी करके चले जाते हैं, हम लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनके पीछे पड़ने में उतना खर्चा हम लोग कर देते हैं जितना खर्चा हम लोग यहाँ पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये अलग से समस्या देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक रिस्क अलग से देखने को मिलता है। अभी बताया ना कैपिटल फ्लाइट, हमारे देश के अंदर से बहुत सारे लोग, जाकर सर्च कर लेना गूगल पर कि कितने सारे लोगों ने अभी यहाँ पर कैपिटल फ्लाइट लिए हमारे देश से, तो आप लोग इसको समझ पाओगे कि भाई क्या कंडीशन आज की डेट में निकल कर आ रही है, कि लोग जो है वो क्यों अपनी मेहनत की कमाई तुमको फ्री में दे जब उनको सर्विस ही नहीं मिल पा रही है।
ये तो एक तरीके से मैं बेवकूफी वाली बात होगी कि भाई तुमको आकर आज के डेट में इंसान जो है अपनी मेहनत कमाई कराए, जगे वो अपने सर में खुजली वो करवाए, उसकी आंखें खराब, उसके उसकी मतलब एक तरीके से जिंदगी खराब, और तुम जो भाई साहब आके ऊपर से बोल दो हमें टैक्स दे दो यहाँ पर। यार उसको टैक्स के बदले में उसको कम से कम और कुछ नहीं तो इज्जत ही दे दो उसको उसको ढंग से। तुम कुछ भी नहीं दे रहे हो यार उस तरीके से। तो ये सारी चीजें समझ सकते हो, अभी यहाँ पर हमारे देश के अंदर से दुनिया भर के लोग भाग गए आज की डेट में, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर चीजें निकल कर आ रही है कि इनके बारे में कौन बात करेगा, और अगर तुम और टैक्स लगाओगे तो और भागेंगे फिर यहाँ से, फिर ले लेना किससे लोगों टैक्स यहाँ पर। तो इसी चलते यहाँ पर बार बार ये न्यूज पब्लिश की जा रही है कि बहुत सारे भारतीय अभी देश छोड़कर जा चुके हैं हमारे देश की वर्स टैक्स स्ट्रक्चर को देखकर यहाँ पर, तो आगे और चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये डिस्करेज हो गया लोगों को एक तरीके से, जिनके पास में एसेट्स हैं, जिनके पास में इक्विटी बॉन्ड्स वगैरह एक तरीके से। क्वेश्चन है, चलो इनइक्वलिटी के बारे में आप लोग बात करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में बात करते हैं। अभी इसको लेकर बोला गया कि भाई साहब क्यों आखिर यहाँ पर, वो तो साउथ इंडिया वाली स्टेट वाली बात होगी ना, कि भाई वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें, उन्होंने तो मेहनत करके कमाया है। ये तो वही बात होगी, एक इंसान मेहनत करके पैसा कमा रहा है, दूसरा इंसान ठाली बैठा हुआ है फ्री, तो मेहनत वाले इंसान का पैसा छीनकर आप लोग ठाली बैठे हुए इंसान को दे रहे हो। वो गरीब इसीलिए है क्योंकि वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है एक इंसान यहाँ पर। आप लोग लोगों को अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो मेहनत कर सके। आप लोग यहाँ पर इस तरीके से काम करो, ठीक है। अभी किसानों के हाथ में पैसा क्यों नहीं है? भाई किसान मेहनत नहीं करेगा, किसान मेहनत कर रहे हैं पर लेकिन उसके हाथ में पैसा ही नहीं है, वो फिर भी अपनी जान गंवा रहे हैं। आप लोग सारा पैसा है तो बिचौलिया खा जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बिचौलिया के हाथ में से पैसा निकालकर यहाँ पर पहुंचाओ, पर लेकिन इस तरीके से पहुंचाओ कि बिचौलिया भी अपनी जिंदगी एंजॉय करता रहे और किसान की भी लाइफ जो है मस्त चलती रहे। तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव आप लोगों को ढूंढने पड़ेंगे, बेटर टैक्स सिस्टम लेकर आओ यहाँ पर। जिस तरीके से आप लोग टैक्स लगाते हो वो एफिशिएंट होना चाहिए। आज की डेट में एक इंसान टैक्स चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसको ये लगता है कि यार अगर मान लीजिए उसको टैक्स देना पड़ गया, उसने 100 रुपए पर अगर टैक्स दिया तो मान लीजिए उसको 50 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। उसने अगर चोरी कर लिया, चोरी करने के बाद में पेनल्टी उसमें मान लीजिए 5% लग गई, तो भाई अभी भी उस इंसान का जो है अगर देखोगे ढंग से तो यहाँ पर 45% तो बच गए ना। उल्टा कर दो आप लोग यहाँ पर, इंसान से 5% टैक्स लो, अगर चोरी करी तो 45% उस पर पेनल्टी लगा दो। भाई वो उसके घर वाले भी उसको धक्का देंगे टैक्स देने के लिए कि बर्बाद करवाएगा क्या। तो इस तरीके से आप लोग लेकर चल सकते हो। तो यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर को सही करो आप लोग, टैक्स इतना तगड़ा ले लो, पेनल्टी ना के बराबर लगाते हो, तो यहाँ पर पेनल्टी तकड़ी लगाओ, टैक्स ना के बराबर लो, ताकि वो इंसान भी टैक्स दे जिसका एक तरीके से दिक्कत नहीं है, मतलब टैक्स देने में दर्द ना हो इंसान को। 100 रुपए कमा रहे, ठीक है यार, 5-10 रुपए टैक्स ले लो तुम सामने वाले से, समझ में आता है। तुम 50% टैक्स मारोगे तो कैसे काम चलेगा यहाँ पर? तो ये दिक्कत यहाँ पर निकल कर आती है। मतलब एजुकेशन जैसी चीज भी नहीं छोड़ रहे हो, और क्या देखोगे, पुराने टाइम पर गुरुकुल के अंदर में एजुकेशन जो है फ्री दी जाती थी, ठीक है। फिर हमारे देश के अंदर में स्कूल का सिस्टम स्टार्ट हो गया। ये फ्री एजुकेशन जो गुरुकुल में दी जाती थी, इस स्कूल में उस एजुकेशन को हम लोगों ने फी में कन्वर्ट कर दिया कि भाई कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर स्कूल चलाने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर की फीस देनी पड़ती है, ये सब चीजें। उस फीस को आज की डेट में तुमको लगा कि स्कूल पैसे कमा रहे हैं, तुमने उसके ऊपर उठाकर 18% जीएसटी चिपका दिया। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर? मतलब तुम अगर इस तरीके से चीजों को देखोगे तो भाई तुम खुद ही नहीं चाह रहे हो कि जिसको हम लोग विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं उसमें एजुकेशन को लेकर चले, ऐसे विश्व गुरु बनोगे तुम एजुकेशन को लेकर। तो ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तुम स्किल डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, इनके ऊपर तो वैसे ही टैक्स जीरो होना चाहिए यार आज की डेट में, ताकि सोसाइटी के अंदर में और चीजें आगे बढ़ सके। पर लेकिन नहीं, कौन करेगा इस चीज को यहाँ पर? तो यहाँ पर ये इसीलिए कह रहे हैं कि टैक्स रेट को लो रखो, ताकि यहाँ पर रिड्यूस किया जा सके इस तरीके से चीजों को, डिस्टोर्शन सोसाइटी के अंदर में जो टैक्स पे करने वाला इंसान है आराम से कर सके। डेटा इकट्ठा करो सिस्टमेटिक वे में। आप लोग उठा के देख लो जो अमीर लोग हैं वो कितना टैक्स पे करते हैं, उनको 70 लूप होल पता है आज की डेट में, ठीक है, कि भाई साहब टैक्स को चोरी कैसे करना है। मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अमीरों को पता है कि टैक्स से बचना कैसे है। वो अपने 100 रुपए में से अगर उनको 50 रुपए टैक्स देना है तो 50 रुपए टैक्स नहीं देंगे वो भाई साहब अपने क्या करेंगे, वो 10 रुपए सीए को दे देंगे और बोल देंगे भाई ये पढ़ कानून और इसमें से लूप होल निकाल कि भाई कैसे बचना है। 10 रुपए सीओ को देंगे, 40 रुपए बचाएंगे, क्यों? तुमको टैक्स पे करेंगे वो। तो अमीर लोग अपना देते ही नहीं। आप लोग उठा के देख लो सबसे ज्यादा टैक्स पे कौन कर रहा है देश के अंदर में, आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए आप लोगों के पास में प्रॉपर डेटा होना चाहिए कि कौन क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से चीजें चल रही हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बना के रखो, वेल्थ किस तरीके से मेजर कर रहे हो आप लोग को भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंडिचर पर आप लोग को ज्यादा फोकस होना चाहिए, जैसे डेवलपमेंट आप लोग किस तरीके से कर रहे हो। सेक्टर लाइक हेल्थ और एजुकेशन आप लोग के सबसे ज्यादा वर्ष है आज की डेट में। अगर देखो यहाँ पर, देख लो आप लोग यहाँ पर 12वीं तक का कोई भी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है, ये हालत है।
आज की डेट में हेल्थ सर्विस के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से पहले लोग डरते हैं कि पता नहीं यार कैसे इलाज होगा, वहां पर कभी दवाई नहीं मिलेगी तो कभी ऑपरेशन के लिए वहां पर प्रॉपर चीजें नहीं मिलेगी। अगर किसी को आज की डेट में सिजेरियन कराना है, अपना किसी भी बेसिकली नहीं कहते कि ऑपरेशन से बच्चा पैदा कराना है, तो शायद ही कोई इंसान होगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता होगा। मैक्सिमम प्राइवेट में जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पता नहीं यार क्या दिक्कत हो जाए, वहां पर उनके पास में ऑक्सीजन ना मिले टाइम पर, क्या दिक्कतें हो जाए यहाँ पर। तो ये इतना आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन यहाँ पर है। ऊपर से जीएसटी के ऊपर स्लैब इतनी लगा के गिर दी तुमने जिसकी कुछ हद नहीं है। मतलब वन टैक्स लेकर आ रहे थे, उसमें 0 भी लगा दिया, 5 भी लगा दिया, आप लोगों ने 12 भी लगा दिया, 18 भी लगा दिया, 28 भी लगा दिया, और 28 के ऊपर भी आप लोग सेस और पता नहीं क्या क्या ले रहे हो भाई साहब। और ऊपर से एक प्रोडक्ट पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न पर 5 भी लगा दिया, पॉपकॉर्न पर 12 भी लगा दिया, पॉपकॉर्न पर 18 भी लगा दिया। तो ये क्या है, आप बोलने लगो ऑनलाइन एजुकेशन पर 12% टैक्स लगेगा, ऑफलाइन पर 18% लगेगा, और जो कोई और पर्सनल 1-to-1 पढ़ा रहा है किसी को बैठाकर, भाई उस पर 28 लगेगा। कह दो ऐसी बात है उठाकर यहाँ पर। तो ये तरीका नहीं है यार इस तरीके से चीजों को मतलब मैनेज करने का। मतलब सोच के देखो कि एक टाइम पर ऐसा था कि गुरुकुल के अंदर में सारी चीजें चलती थी भाई साहब आराम से, शानदार तरीके से पूरा। और इवन अर्थशास्त्र में जब आप लोग जाओगे ना, जैसे कौटिल्य का जो चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ोगे, जो इकोनॉमी के बारे में बात करता है, जो आप लोगों को लवासना के अंदर पढ़ाया जाएगा, वहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। उसके अंदर में बकायदा बोला गया कि जो राजा है, मतलब जो किंग है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों का, बुजुर्गों का, और खासकर बीमार लोगों का ध्यान जो है वो भाई साहब राज्य रैंक के राजा रखेगा। तो राजा के पास में इतना रिवेन्यू यहां पर होना चाहिए ताकि वो इनका ध्यान रखे। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी राजा की है। अगर कोई विधवा है तो उसका भी ध्यान जो है रिसोर्सेज में उसकी जिंदगी कैसे चलनी है, ये राजा की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ पर। तो ये बकायदा उस टाइम पर भी बातें बोली गई है, आप लोग खुद सोचो यहाँ पर। तो ये चीजें पास्ट में है, हमारे पास में दुनिया भर के एग्जाम्पल्स है, पर लेकिन पता नहीं क्यों नहीं इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है जो बहुत ही तगड़े तरीके से अभी डिस्कशन चल रहा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जल्दी कोई टैक्स में आप लोगों को चेंज देखने को मिले। तो फाउंडेशन आप लोग इसको लेकर तैयार होना चाहिए ताकि आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, सारी बातें मैंने बता दी, न्यूज में क्यों है, कहां से निकल कर आया, आर्ग्यूमेंट अपोज क्या है, फेवर में क्या है, तो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा। और उसमें अर्थशास्त्र में तो बोला भी गया ये चीजें। वो कहते हैं कि जो किंग है यानी कि जो राजा है वो सर्वेंट है, तो सर्वेंट की तरीके से उसको सोचना चाहिए कि अपने मालिक यानी कि जनता की रक्षा कैसे करनी है। तो वो चीजें यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, और कंफ्यूजन होगा तो उसको छोड़कर जाइएगा। समझ में आ गई है बातें। देखो जो पॉइंट, देखो आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जब आप लोग कोई आर्टिकल सुनते हो ना, जब एडिटोरियल सुनते हो समझते हो, उसमें आप लोगों का सोचने समझने का नजरिया चेंज होता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी आप लोगों की होती है, साथ ही साथ में आप लोगों का एक चीजों का डिबेट डिस्कशन करने वाला, सही और गलत में फर्क करने वाला, पढ़े लिखे और अनपढ़ इंसान में फर्क क्या होता है, वो यही होता है कि आप लोग अपना बुद्धि का विकास कर रहे हो, क्या सही है और क्या गलत है उस चीज को पहचान पा रहे हो। और यही मेन फाउंडेशन होना चाहिए एजुकेशन का, कि इंसान के अंदर में तार्किक शक्ति डेवलप की जाए, कि वो तर्क वितर्क करके चीजों को समझ सके, कोई उसका बेवकूफ ना बनाए। एक ऐसा इंसान डेवलप करना हमारा मेन मोटिव होना चाहिए देश के अंदर में, कि वो सही और गलत में फर्क समझ सके। चाहे वो सही गलत उसके साथ में कोई पॉलिटिशियन कर रहा है, चाहे कोई कोई एक्टर कर रहा है, चाहे कोई कोई भी इंसान उसका यार दोस्त भी अगर सही और गलत कर रहा है, उसको फर्क को समझ सके, ठीक है। इसीलिए आप लोग जब जाओगे ना, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाई जाएगी, आप लोग इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। आप लोगों को ऑफिसर बनोगे कि इमोशनली कैसे चीजों को आप लोग को डील करना है, वो भी चीजें आप लोग को बकायदा पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं इसको लेकर आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई गई होगी, ठीक है।